मैं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। राहुल गांधी आज पुणे पहुंचे, जहां पर महिलाओं की पहचान, स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अक्सर बेटी, पत्नी या मां की पहचान तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं प्रोफेशनल खिलाड़ी, नेता, क्रिकेटर और उद्यमी हैं। उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए। साथ ही दावा किया कि हिंसा, अवसरों की कमी और आर्थिक बाधाओं के जरिए महिलाओं की तरक्की को रोका जाता है। राहुल ने कहा कि महिलाएं खुद पर विश्वास करें और अपनी पहचान खुद बनाएं। People ask me, let's discuss a little bit about violence. Let's discuss a little bit about violence. ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो? बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो? फैमिली मेंबर्स टेल यू उधर मत जाओ, कुछ हो जाएगा, राइट? देयर आर 3 तरीके के कंट्रोल हैं, 3 तरीके की हिंसा है, सॉरी। एक तो डायरेक्ट है। मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 करोड़ journeys are there. First thing to understand is before they are born, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। That is the first violence, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है, राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है। तकरीबन 30%, 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है। घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। यह हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस। वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं। और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल। तो 3 तरीके की हिंसा है। एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। नाउ एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes.
You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now, there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these three. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। खवड़िया पहाड़ पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा कि बेटे को बचाने की कोशिश के दौरान पिता भी हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद मां भी इस घटना की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और हादसे के बाद इलाके में मातम भी पसरा हुआ नजर आया। इस हादसे की पूरी पड़ताल भी की गई। आपको बता दें कि एक सर 1100 वाजता आमच्या 112ला फोन आला आणि फोन आल्यानंतर आमचे 112चे कर्मचारी सुरेश भिशे आणि त्याच्यासोबतचे अंमलदार हे त्या ठिकाणी खवड्या डोंगरवर एक इसम त्या ठिकाणी आत्महत्या करण्यासाठी गेलेला आहे अशी 1100 वाजता 112ला कॉल आल्यानंतर आमचा पोलीस फोर्स त्या ठिकाणी गेला। 112चे कर्मचारी गेले आणि त्याच्यानंतर बाकीचे काही कर्मचारी त्या ठिकाणी पोहोचले। तर त्या ठिकाणी एक व्यक्ती की त्या ठिकाणी ती डोंगराच्या कडेला थोड्या डोंगराच्या कडेला उभी असल्याची आत्महत्या करण्यासाठी उभी असल्याची माहिती। और वहीं महाराष्ट्र के नागपुर तुलजापुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सेलू के पास रमड़ा बस स्टैंड में करीब गुजरात से नांदेड़ जा रही एक ट्रैवलर ने टिप्पर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैवलर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और करीब 10 से 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। चालक केबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। बाहर निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक में
उपवर्गीकरण के खिलाफ अंबेडकर विचारधारा से जुड़े लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में नीले झंडे, जय भीम के नारों के साथ बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग एकजुट नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपवर्गीकरण को समाज को बांटने वाला कदम बताया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रैली की शुरुआत हुई। इस दौरान अंबेडकर विचारधारा के नेताओं ने लोगों को संबोधित भी किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने नासिक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल और कॉलेज पहुंचकर छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अमित ठाकरे ने छात्रों से बातचीत कर शिक्षा और उनसे जुड़े मुद्दों को समझने की कोशिश की। एमएनएस के इस दौरे को पार्टी की युवा और छात्र शक्ति को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। और वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में विकास की रफ्तार के बीच किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मानगांव में मेट्रो 12 के कारशेड निर्माण को लेकर किसानों ने गंभीर सवाल उठाए। किसानों का आरोप है कि प्रशासन के निर्देश के बावजूद निर्माण कंपनी ने 12 मीटर की डीपी सड़क पूरी नहीं बनाई। करीब 5 मीटर की अधूरी सड़क के चलते ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से रात में अंधेरा रहता है। ग्रामीणों का सवाल है कि अगर इस अधूरी सड़क पर कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। मैं ये सारी परिस्थिति जानता हूँ। मेरा किसान लोग के ऊपर बहुत सालों से अन्याय चल रहे। ये जो मेट्रो को काम दिए है 12 नंबर का मेट्रो जो चल रहे इधर यार बन रहे हैं, यार वालों ने जो काम इधर चालू रखे है और केडीएमसी ने उसको बोले कि इधर 12 मीटर का रास्ता बना के देना चाहिए, यानी उसमें लाइट का पोल वगैरह खड़ा करके ये सब सुविधा देकर वो कंक्रीट रास्ता बना के जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बनाना था, वो रास्ता बना नहीं, सिर्फ खाली 500 फुट बनाया है, वो भी 10 फुट का बनाया है। वो हम लोग के ऊपर अन्याय है। हमारे किसान लोगों का बहुत नुकसान है। ये बार खेती के इधर जाने के लिए आने के लिए रास्ता बंद हुआ है पूरा। और वहीं मुंबई के विले पार्ले वेस्ट में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 15 साल की लड़की घायल हो गई। हादसा मीठी बाई कॉलेज के पास एनएस रोड नंबर 1 पर हुआ। टक्कर के बाद से बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हिट एंड रन की जांच शुरू कर दी। घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार बाइक सवार की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं लातूर के सरकारी स्कूल में कथित तौर पर हंगामा और शैक्षणिक काम में बाधा डालने का मामला सामने आया। शिक्षकों की शिकायत पर अभिजीत दिपके, अजिंक्य शिंदे समेत 5 लोगों के खिलाफ औसा पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ। आरोप है कि स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश कर कक्षाओं में विद्यार्थियों से सवाल किए गए और फोटो खींचे गए। शिक्षकों से विवाद और धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। भाई बहन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद से महिला तालाब में चली गई। बहन को बचाने के लिए भाई भी तालाब में उतर गया। हादसे में दोनों की डूबने से मौत हो गई। भाई का शव बरामद किया गया, जबकि बहन की तलाश जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब बात करेंगे पटना की। पटना के गर्दनी बाग में टीआरई 4 में एकल परीक्षा